हेलो। आज मैं आप क्लास 3 के बच्चे को हिंदी पढ़ाऊंगी। क्या नाम है हिंदी का? हिंदी सुरभि, क्लास 3। ठीक है, तो देखो आज पहला चैप्टर में क्या है हिंदी का। देखो क्या है, बढ़े चढ़ो। आज हमारी जो पहली चैप्टर है उस चैप्टर में एक पोयम है, ठीक है, एक कविता है। उस कविता का क्या नाम है बच्चों? बढ़े चलो। ठीक है, तो इस बढ़े चलो कविता में आज हम पहले चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट आवर हिंदी क्लास। बढ़े चलो का मतलब पता है बच्चों क्या होता है? बढ़े चलो का मतलब होता है हमेशा हमें बढ़ते रहना है, हमें रुकना नहीं है, अपना लक्ष्य हमें प्राप्त करना है। बढ़े चलो। तो इस कविता को पढ़ने के पहले मैं आप लोगों को पहले ये बताऊंगी कि इस कविता में बोला क्या गया है। पहले हम कविता के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों देखो यहाँ लिखा हुआ है, प्रस्तुत कविता में आगे बढ़ने की प्रेरणा दी गई है। रास्ते में आए कठिनाइयों से घबरा कर रुक जाना सही नहीं है। जीवन बढ़ते रहने का नाम है, इसलिए हमें हिम्मत और साहस से लगातार आगे बढ़ते रहना चाहिए। समझ में आया? प्रस्तुत कविता में ये कहा गया है कि इस कविता में मुझे आगे बढ़ते रहना चाहिए, हमें रुकना नहीं है। ठीक है, रास्ते में कितनी कठिनाइयाँ आए, हमें घबराना नहीं चाहिए, हमें डट कर सामना करना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। चलो, तो पहले हम इस कविता को पढ़ते हैं। बच्चों आप लोग भी मेरे साथ कविता को पढ़िए। थक कर ठहर गए क्यों भाई, अभी नहीं वह मंजिल आई, बढ़े चलो। राह अगर पथरीली है तो डर क्या, लाने हैं दिन हमें सजीले सोच लिया, बढ़े चलो। साथी पीछे छूट गए तो बढ़े चलो, एक अकेले तुम ही काफ़ी, चले चलो बढ़े चलो। कांटे अगर बिछे यहाँ तो फूल मिलेंगे आगे, दुख के दिन बीतेंगे सुख मिलेंगे आगे, बढ़े चलो। छोड़ छाड़ कर मन की दुविधा चले चलो, जानेगा जग तुमको एक दिन, बढ़े चलो बढ़े चलो। ठीक है, तो पहले अब हम इस कविता के मतलब को आप लोगों को एक विस्तार पूर्वक समझाऊंगी। ओके, सो क्या बोला गया बच्चों? थक कर ठहर गए क्यों भाई, अभी नहीं वह मंजिल आई, बढ़े चलो। मंजिल का मतलब होता है बच्चों क्या? लक्ष्य। लक्ष्य मीन्स हमें जो प्राप्त करना है, हमें जो मंजिल को प्राप्त करना है उसे हम कहते हैं लक्ष्य। तो क्या बोला गया है? थक कर ठहर गए क्यों भाई, अभी नहीं वो मंजिल आई। यहाँ बच्चों बोला गया है, प्रस्तुत पंक्ति में बोला गया है, तो हमें थकना नहीं है। क्यों थक गए भाई, अभी तो हमारी मंजिल नहीं आई है, हमें बढ़ते रहना है, क्यों थक गए। राह अगर पथरीली है तो डर क्या, लाने हैं दिन हमें सजीले सोच लिया, बढ़े चलो। राह का मतलब क्या होता है बच्चे? बोलो तो राह का मतलब होता है, राह का अर्थ होता है रास्ता, और पथरीली का अर्थ क्या होता है? पत्थर वाले। ठीक है, पत्थर जहाँ पर पत्थर रहता है। तो यहाँ बोला गया, इस पंक्ति में क्या बोला गया है कि अगर रास्ते में पत्थर भी आ जाए तो हमें अपना सोचा हुआ काम को छोड़ना नहीं चाहिए, हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। साथी पीछे छूट गए तो बढ़े चलो, एक अकेले तुम ही काफ़ी, चले चलो बढ़े चलो। साथी का मतलब क्या होता है बच्चों? साथी का मतलब होता है दोस्त, संगति। यहाँ पर क्या बोला है बच्चों? इस पंक्ति में ये बोला गया है, प्रस्तुत पंक्तियों में ये बोला गया है, साथी
अगर दोस्त हमारे पीछे छूट गए हैं तब भी हमें रुकना नहीं है, हमें अकेले ही आगे बढ़ते रहना है। ठीक है। कांटे अगर बिछे तो फूल मिलेंगे आगे, दुख के दिन बीतेंगे सुख मिलेंगे आगे, बढ़े चलो। अगर रास्ते में आगे कांटा मिल रहा है तो हमें घबराना नहीं चाहिए, उस कांटे को फेंक कर हमें बढ़ते रहना चाहिए। अगर हम उस कांटे को फेंक कर आगे रास्ते में बढ़ते चले गए तो हमारे दुख के दिन ख़त्म हो जाएंगे और आगे हमें सुख ही सुख मिलेंगे। छोड़ छाड़ कर मन की दुविधा चले चलो, जानेगा जग तुमको एक दिन, बढ़े चलो बढ़े चलो। छोड़ दो सारी दुविधा मन की, जो आपके मन में जो भी दुविधा हो वो सब छोड़ दो। अगर आप सब दुविधा को छोड़कर आगे बढ़ते चले जा रहे हो तो एक दिन ऐसा आएगा, उस दिन आपका पूरे जग में नाम होगा। जग का मतलब क्या होता है? संसार। ठीक है। तो यहाँ पर समझ में आया बच्चों आप लोगों को? अगर नहीं समझ में आए आप लोग मुझे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज कीजिएगा, वहाँ पर मैं आप लोगों को समझाऊंगी। ठीक है। तो एक बार फिर से मैं कहूँगी कि प्रस्तुत पंक्तियों में क्या कहा गया है बच्चों? यहाँ पर प्रस्तुत पंक्तियों में ये बोला गया है कि रास्ते में कोई भी कठिनाइयाँ आए तो हमें घबराना नहीं चाहिए, हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। इसलिए हमें हिम्मत और साहस से लगातार आगे बढ़ते रहना चाहिए। ठीक है। देखो बच्चों, यहाँ पर कुछ कठिन शब्दों के अर्थ दिए हैं तो हम इसे पढ़ेंगे। पहला क्या है? मंजिल। मंजिल का मतलब क्या होता है? लक्ष्य। इसके बाद क्या है? पथरीली, पत्थर वाली। दुविधा, परेशानी। राह, रास्ता। सजीले, सजे हुए। जग, संसार। ठीक है बच्चों, तो ये आप लोगों का होमवर्क रहा। कॉपी पे आप लोग इसको अच्छे से देखकर लिखिएगा। हाँ, और इस पोयम को आप लोग घर पे अच्छे से फिर से पढ़िएगा। मेरे वीडियो को बार बार देखिएगा, कहाँ आप लोगों को समझने में असुविधा हो रही है। स्कूल खुलेगी तो फिर से आप लोगों को मैं अच्छे से समझा दूँगी। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से रहो, घर पे रहो। धन्यवाद।